जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के अध्याय 90 की परम पावन कथा, अध्याय 90 की परम सुंदर कथा। इस अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यहाँ पर हम आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के कुल 90 ही अध्याय हैं। इस अध्याय से अगले भाग में आप श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद की कथा को सुन पाएंगे। तो अब श्रीमद् भागवत महापुराण की आज की कथा, जो कि इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, द्वारिका नगरी की छटा अलौकिक थी। बड़ी सुंदर द्वारिका नगरी नजर आती है। वहां पर सुंदर सड़कें, सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्णमय रथों की भीड़ से सदा सर्वदा भीड़ रहती थी। जिधर देखिए उधर ही उधर हरे भरे उपवन और उद्यान लहरा रहे हैं। पांत के पांत वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं। उन पर बैठकर भंवरे गुनगुना रहे हैं। जगत के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उसका सेवन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वहां की स्त्रियां सुंदर वेशभूषा से विभूषित थी। उनके अंग अंग से जवानी की छटा छिटकती रहती थी। वे जब अपने महलों में गेंद आदि के खेल खेलती और उनका कोई अंग कभी दिख जाता तो ऐसा जान पड़ता मानो बिजली चमक रही है। लक्ष्मीपति भगवान श्री द्वारिका नाथ जी की यह परम सुंदर नगरी द्वारिका नगरी अद्भुत नगरी है। इसी नगरी में ठाकुर जी निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राण वल्लभ हैं। उन पत्नियों के अलग अलग महल भी परम ऐश्वर्य से संपन्न हैं। जितनी पत्नियां हैं उतने ही अद्भुत रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण उनके साथ विहार करते थे। सभी पत्नियों के महलों में सुंदर सुंदर सरोवर हैं। भगवान श्री कृष्ण उन जलाशयों में तथा कभी कभी नदियों के जल में भी प्रवेश करके अपनी पत्नियों के साथ जल विहार करते हैं। बड़ा सुंदर, बड़ा परम पावन भगवान का लीला विहार है। भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते हुए पिचकारियों से उन्हें भिगो देती हैं। भगवान भी उन पर पिचकारियों से रंग छोड़ते हैं। चारों ओर मनोरम दृश्य उपस्थित होता है। हे राजा परीक्षित, कभी कभी भगवान श्री कृष्ण जी की सभी रानियां भगवान की अनुपस्थिति में आपस में क्या बातें करती हैं, कैसे भगवान के विरह का अनुभव करती हैं, मैं उनकी बातों को अब तुम्हें सुनाता हूँ। ये राजा परीक्षित, रानियां कहती हैं कि अरे कुर्री, अब तो बड़ी रात हो गई है। संसार में सब और सन्नाटा छा गया है। देख, इस समय स्वयं भगवान अपना खंड बोध छिपाकर सो रहे हैं और तुझे नींद ही नहीं आती। तू इस तरह रात रात भर जगकर विलाप क्यों कर रही है? सखी, कहीं कमल नयन भगवान के मधुर हास्य और लीला भरी उदार चितवन से तेरा हृदय भी हमारी ही तरह भिंद तो नहीं गया है? अरे चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए हैं? कहीं तेरे पति भी विदेश तो नहीं चले गए हैं कि तू इस प्रकार करुण स्वर से पुकार कर रही है? हाय हाय, तब तो तू बड़ी दुखिनी है। परंतु हो ना हो तेरे हृदय में भी हमारे ही समान भगवान की दासी होने का भाव जग गया है। क्या अब तू उनके चरणों पर चढ़ाई हुई पुष्पों की माला अपनी चोटियों में धारण करना चाहती है? ओहो समुद्र, तुम निरंतर गरजते ही रहते हो। तुम्हें नींद नहीं आती है क्या? जान पड़ता है तुम्हें सदा जागते रहने का रोग हो गया है। लेकिन हम समझ गई हैं कि हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हारे धैर्य, गांभीर्य और स्वाभाविक गुण छीन लिए हैं। क्या इसी से तुम हमारे ही समान ऐसी व्याधि के शिकार हो गए हो जिसकी कोई दवा नहीं है? ये राजा परीक्षित, सभी रानियां भगवान श्री कृष्ण जी के विरह में आपस में ऐसी प्रेम भरी बातें करती हैं, विरह भरी बातें करती हैं। रानियां आगे कहने लगी हैं कि हे चंद्रदेव, तुम्हें बहुत बड़ा रोग हो गया है, इसी से तुम इतने क्षीण हो रहे हो। अरे राम राम, अब तुम अपनी किरणों से अंधेरा भी नहीं हटा सकते।
क्या हमारी ही भांति हमारे प्यारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण तुम्हारी बोलती बंद हो गई है? क्या उसी की चिंता में तुम मौन हो रहे हो? हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान की सभी रानियां कभी मेघ और कभी पर्वत और कभी समुद्र की पत्नी नदियों और कभी हंस के बारे में ऐसी बातें करती हैं, उनके विरह की बातें करती हैं, लेकिन उनके मन में एक ही भाव है कि भगवान का हमसे विरह हो गया है। उनके विरह की वेदना को दूर करने के लिए भगवान की कथा का गुणगान करती हैं। हे राजा परीक्षित, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जी की सभी रानियां भगवान के प्रति अनन्य प्रेम भाव रखती हैं, इसी से उन्होंने परम पद प्राप्त किया है। हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। हे राजा परीक्षित, मैं पहले ही तुमसे कह चुका हूँ कि भगवान की रानियों की संख्या 16,108 हैं। रुक्मणी आदि 8 पट रानियों की कथा मैं पहले तुम्हें सुना चुका हूँ। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की और जितनी पत्नियां थी, उनमें से भी प्रत्येक के 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। भगवान के परम पराक्रमी पुत्रों में 18 तो महारथी थे, जिनका यश सारे जगत में फैला हुआ था। उनके नाम मुझसे सुनो: प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदभाऊ, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और नैग्रोध। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के इन पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न जी थे। वे सभी गुणों में अपने पिता के समान थे। हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश में ऐसे ऐसे यशस्वी और पराक्रमी पुरुष हुए हैं, जिनकी गिनती भी हजारों वर्षों में पूरी नहीं हो सकती। मैंने ऐसा सुना है कि यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 आचार्य थे। ऐसी स्थिति में महात्मा यदुवंशियों की संख्या तो बताई ही कैसे जा सकती है। स्वयं महाराज उग्रसेन के साथ एक नील के लगभग सैनिक रहते थे। ये राजा परीक्षित, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे। वे ही मनुष्यों में उत्पन्न हुए और बड़े घमंड से सबको सताने लगे हैं। उनका दमन करने के लिए ही भगवान की आज्ञा से देवताओं ने ही यदुवंश में अवतार लिया था। ये राजा परीक्षित, उनके कुलों की संख्या 101 थी। वे सब भगवान श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी और आदर्श मानते थे। जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे, उनकी सब प्रकार से उन्नति हुई है। यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान के चरणों में लगा रहता था। भगवान को अपना स्वामी मानते थे और भगवान को हर क्षण याद करते रहते थे। ये राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों की धोवन गंगा जी अवश्य ही समस्त तीर्थों में महान और पवित्र हैं, परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश में अवतार ग्रहण किया, तब तो गंगा जल की महिमा अपने आप ही उनके सुयश तीर्थ की अपेक्षा कम हो गई। भगवान के स्वरूप की यह कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते हैं, वे ही भगवान की सेवा में नित्य प्रति लगे रहती हैं। भगवान का नाम एक बार सुनने अथवा उच्चारण करने मात्र से ही सारे अमंगलों का नाश हो जाता है। ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, सबके संस्थापक भगवान श्री कृष्ण जी ही हैं। वे अपने हाथ में काल स्वरूप चक्र लिए रहते हैं। ये राजा परीक्षित, ऐसी स्थिति में वे पृथ्वी का भार उतार ही देते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान है। यद्यपि वे सदा सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया है। यदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं। उन्होंने अपने भुज बल से अधर्म का अंत कर दिया है। हे राजा परीक्षित, भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाते रहते हैं। उनका मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखारविंद सब ब्रजवासियों और पूर्व स्त्रियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता रहता है। वास्तव में सारे जगत पर वही विजयी हैं। उन्हीं की जय हो, जय हो।
ये राजा परीक्षित, प्रकृति से अतीत परमात्मा ने अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए दिव्य लीला शरीर ग्रहण किया और उसके अनुरूप अनेकों अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया है। भगवान श्री कृष्ण जी की एक एक लीला स्मरण करने वालों के कर्म बंधनों को काट देती है। हे राजा परीक्षित, जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहें, उसे उनकी लीलाओं का ही श्रवण करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनने से बढ़कर कोई और धर्म नहीं है। हे राजा परीक्षित, जब मनुष्य प्रति क्षण भगवान श्री कृष्ण जी की मनोहारिणी लीला कथाओं का अधिक से अधिक श्रवण, कीर्तन, मनन और चिंतन करने लगते हैं, तब उनकी यही भक्ति उन्हें भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल की गति के परे पहुंच पाना बहुत ही कठिन है, परंतु भगवान के धाम में काल का भी कोई वश नहीं चलता है। काल भगवान के धाम तक नहीं पहुंच सकता। उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेक राजा महाराजाओं ने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से वनों की यात्रा की है। इसलिए सभी मनुष्यों को उनकी लीला कथाओं का ही सदा सर्वदा श्रवण करते रहना चाहिए। इसी से भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। तो आज इसी कथा के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद की कथाओं का विश्राम हुआ है। अगले भाग में आप श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के पहले अध्याय की कथा को सुन पाएंगे, जिसमें कि यदुवंश को ऋषियों के द्वारा शाप दिए जाने की कथा आएगी। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आप सबसे छोटा सा निवेदन, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आप सदा सुनते रहें, प्रतिदिन सुनते रहें। इस अध्याय में स्पष्ट श्री सुखदेव जी महाराज जी ने स्पष्ट किया है कि भगवान की कथाओं को सुनने से बढ़कर, भगवान की लीला कथाओं को सुनने से बढ़कर कोई अन्य धर्म हो ही नहीं सकता है। और जो भगवान की लीला कथाओं को सदा सुनता है, सदा भगवान की कथाओं में मन को लगाता है, मन में भगवान की लीलाओं का मनन करता रहता है, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। उसके संसार के सभी दुखों का नाश भगवान अपनी कृपा से कर देते हैं और मनुष्य जीवन के अंत समय में उसको भगवान के परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।